हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञानवी जीजे। अभी तक हमने ट्राइंगल्स के एलिमेंट्स पढ़े थे। फिर उसके वर्टिसेस, मतलब एलिमेंट्स में क्या आते हैं, वर्टिसेस, एंगल्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और वर्टाइसेस और लेंथ के हिसाब से हमने ट्राइंगल के डिवीजन करे थे। एंगल्स के हिसाब से ट्राइंगल के हमने पार्ट्स करे थे, टाइप्स करे थे। एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, फिर इक्विलेटरल, आइसोसलीस, स्केलिन, ये सब हम कर चुके हैं। और आप इसके पिछले 2 वीडियोस में ये सब चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं, आप उनमें से समझ सकते हैं। अब कुछ रिजल्ट्स जो ट्राइंगल में हमें याद होना चाहिए, जिससे हमें क्वेश्चंस करने में इजी होता है। फर्स्ट तो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मेजर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ये पढ़ा था कि जिसकी लेंथ तीनों साइड्स इक्वल होती है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू इक्वल लेंथ, जैसे 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, एनीथिंग, बट तीनों की साइड्स की लेंथ सेम रहेगी। अगर 6 सेंटीमीटर है, तीनों 6 सेंटीमीटर के होंगे। जब अगर साइड्स सेम रहती है तो उसका जो एंगल है वो भी इक्वल रहता है। और हमें ये पता है कि सम ऑफ द ट्राइंगल का जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री और 3 एंगल्स होते हैं तो 3 में डिवाइड करेंगे तो वो 60 डिग्री रहेगा। तो हर एंगल का जो मेजर होता है वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल एंगल में तीनों एंगल्स इक्वल रहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स इक्वल रहते हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल रहती हैं। फिर हमने जो आइसोसलीस ट्राइंगल पढ़ा था, जिसमें 2 साइड इक्वल रहती है, तो जो अपोजिट साइड है, जो एंगल्स के अपोजिट साइड है, वो भी, उसका जो एंगल है वो भी इक्वल रहेगा। जैसे हमने ये आइसोसलीस ट्राइंगल लिया, इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके जो सामने वाला एंगल है ये वाला, ये और इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे। मतलब अगर एक 60 डिग्री है तो दूसरा भी 60 डिग्री होगा, और अगर 40 डिग्री है या 45 डिग्री है तो दूसरा भी 45 डिग्री होगा। और आप थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दें तो थर्ड एंगल निकल आएगा। तो ये एंगल्स के या जो ये पॉइंट्स हैं, ये रिमेंबर, मतलब आपको बहुत अच्छे से याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ये मेंशन नहीं रहता है, बिकॉज आपको ये चीज़ें पता है, ये सोच के वो मेंशन नहीं रहता है। तो आपको ये लर्न करना है। अब स्केलिन ट्राइंगल है, उसकी कोई साइड इक्वल नहीं रहती, मतलब उसकी 2 एंगल्स कोई भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि उसकी साइड्स इक्वल नहीं रहती है। जैसे हमारा स्केलिन ट्राइंगल ऐसा है, तो इसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, तो इसका कोई एंगल भी इक्वल नहीं होगा, कोई भी 2 एंगल इक्वल नहीं होगा। और अगर हम अब पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी भी चीज़ का पेरीमीटर, उसका जो साइड्स है या जो उसकी लेंथ दी हुई है उसे हम ऐड कर देते हैं तो पेरीमीटर निकलता है। जैसे अब ये है, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो जो पेरीमीटर निकल आएगा। मतलब आप जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो आप इसका पेरीमीटर निकालने के लिए 4 + 3 + 5, कोई भी 3 + 5 + 4 या एनीथिंग यू कैन राइट इट, पर एनी साइड पर ये इनको ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा। और ये मीटर में है तो सिर्फ मीटर में आएगा, इसमें स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि एरिया में मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर होता है। पेरीमीटर में वी ऑलवेज ऐड द लेंथ ऑफ द साइड्स। तो 4 + 3 7, 7 + 5 इज 12, तो ये आपका 12 मीटर जैसे ये पेरीमीटर निकल आया। अब जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है, उसे भी आप चाहें तो मैं प्रूफ के साथ समझा सकती हूँ कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसके लिए आप प्रूफ चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, और इसी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। पर ट्राइंगल कैनॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल। अभी तक ये जो पॉइंट्स थे, इसमें एक और पॉइंट हो गया कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, तो ये 90 डिग्री है, तो इससे ज़्यादा कोई भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि 180 तो हमारा टोटल सम होता है, और अब जो बचे हैं 2, मतलब इसने 90 हमने माइनस कर दिया तो बचेगा 90। तो अब 90, तो एंगल में तो 3 एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल में तो 3 एंगल्स होते हैं। तो अब ये 2 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? 0 तो ले नहीं सकते, 0 लेंगे तो कोई और एंगल हो नहीं सकता। इस वजह से अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, अगर उसमें 90 डिग्री है, तो दूसरे वाले जो एंगल्स होंगे वो
90 डिग्री से कम होंगे, और इसीलिए हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, क्योंकि राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। फिर अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वही सेम सीक्वेंस है, जब 90 डिग्री नहीं हो सकता है तो आप इससे ज़्यादा बड़े वाले एंगल में कैसे डिवाइड कर सकते हैं एंगल्स को। आपका जैसे ये 120 है या 130 डिग्री है, तो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 180 माइनस 120 करेंगे तो हमारा जैसे 60 आया, तो 60 30 30 या 30 इस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं। मतलब 60 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तभी ये होगा। जैसे ये 30 30 हो गए दोनों इस तरीके से। तो कोई भी अगर एंगल एक ऑब्ट्यूज है मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, तो उसके जो दूसरे एंगल्स होंगे वो छोटे होंगे। इन अ राइट ट्राइंगल द सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल्स इज 90। एक राइट ट्राइंगल में हमेशा ये जो हमने इसमें लिया था, इसका जो सम होगा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल का ही होगा, क्योंकि टू एक्यूट एंगल्स होंगे, सॉरी, क्योंकि 90 डिग्री एक है, दूसरा है आपका 90 डिग्री ही आएगा। 90 डिग्री को हम फिर डिवाइड करते हैं टू में, या तो 45 होगा या 30 60 होगा, इस तरीके से ही हमारे एंगल्स बनेंगे। और 30 60 मतलब 90 से छोटे हैं, तो वो एक्यूट ही होंगे। तो ये हमने जो बेसिक पॉइंट्स जो हमें याद होना चाहिए वो सारे हमने डिस्कस करे हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे, इससे रिलेटेड सम्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सम्स लेकर आती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्ञानवी जी।